मध्य महेश्वर इंडिया के सबसे पॉपुलर और रिमोटेस्ट टेम्पल्स में से एक, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक को पूरा करके मध्य महेश्वर मंदिर की सिर्फ एक झलक पाने के लिए। यहाँ की हवा में ही एक कामनेस और प्योरिटी है जो यहाँ पहुँचते ही फील होती है। और यहाँ पहुँचना ही अपने आप में एक कहानी है। मोर ट्रेवल रोड तो 15 किलोमीटर पहले ही ख़त्म हो जाता है, जहाँ से शुरू होता है ये ट्रैक। और ये ट्रैक वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स में से एक है, जहाँ पहले 5 किलोमीटर नीचे उतरना होता है और फिर 10 किलोमीटर कड़ी चढ़ाई। और ये ट्रैक मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ न तो केदारनाथ की तरह पिट्टू हैं और न ही पालकी, और इन खच्चरों का भी सिर्फ सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इतनी कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी लोग यहाँ महादेव के दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ कुछ तो बात होगी ही। और जहाँ मुश्किलें होंगी, जाहिर सी बात है वहाँ खूबसूरती बेहिसाब होगी। और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम निकल पड़ते हैं इस 15 किलोमीटर के ट्रैक के लिए, जहाँ कुछ दूर चलते ही हमें दिखाई देता है एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल। इसे देखकर मन करता है बस यहीं खड़े खड़े इसे देखते रहो, इससे निकलती इन ठंडी ठंडी बूंदों को महसूस करते रहो। इस खूबसूरत नज़ारे को छोड़कर जाने का मन तो नहीं था, लेकिन हमें आगे बढ़ना था, तो हम निकल पड़ते हैं अपने पहले स्टॉप गोंदार की तरफ, जो इस ट्रैक का पहला गांव है। ये ट्रैक शुरू होता है रासी गांव से और पूरे 5 किलोमीटर बाद आता है हमारा पहला स्टॉप गोंदार विलेज। इतना पतला और मुश्किल रास्ता होने के बाद भी ऐसा कोई गांव बसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। और इस गांव में सिर्फ घर ही नहीं बल्कि एक स्कूल भी है, और ये एक कमाल की बात है। और यहीं से हमें नज़र आती है मधुगंगा नदी, जो यहाँ से अपनी पहली धारा में बहती है। गोंदार से नाश्ता करके हम निकल पड़ते हैं अपने ट्रैक के लिए। ठीक है भाई। ठीक है भाई। और गोंदार से शुरू होती है 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई। और ये चढ़ाई करने के लिए हौसला देते हैं ये खूबसूरत नज़ारे और वो वर्ड्स जो हर यात्री की जुबान पर होते हैं। जय भोले, हर हर महादेव। और कुछ दूर चलते ही हमारे सामने आता है एक ऐसा ब्रिज जो कि सिर्फ लकड़ियों और तारों से बना है। और यहाँ ऐसे एक नहीं बल्कि 2 ब्रिज हैं जो इस ट्रैक को हुनतोली गांव से कनेक्ट करते हैं। यहाँ हर 3-4 किलोमीटर पर ऐसे छोटे छोटे गांव आते रहेंगे। नमस्ते जी, यहाँ से कितना दूर है मंदिर? 9 किलोमीटर की। 9 किलोमीटर। और मिलते रहेंगे कुछ ऐसे लोग जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं अगर ये ऊपर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। कहाँ से हो आप? ऊखी मठ। हाँ। अच्छा अच्छा। तुम कहाँ से आए? सोनीपत हरियाणा। अच्छा हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से। हाँ जी। कोई लड़की है कि खाली आप है? हम दोनों जने। अच्छा, आपस में क्या है? क्या? क्या क्या है तुम आपस में? भाई। भाई? हाँ। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है जी, हर हर महादेव।
इतनी उम्र के लोग जब ट्रैक पर मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। और फिर पूरे दिन के नॉन स्टॉप ट्रैक के बाद आता है मध्यमेश्वर। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में 11,473 फीट की ऊंचाई पर स्थित है पंच केदारों में से एक मध्यमेश्वर मंदिर, जहां भगवान के मध्य भाग की पूजा की जाती है। और इतनी कठिनाइयां और कम सुविधाएं होने के बाद भी सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि बड़ी उम्र के लोग भी महादेव को मिलने के लिए खिंचे चले आते हैं। मंदिर के दोनों साइड है ये प्राकृतिक जल धाराएं, जिसमें साल के 12 महीने जल आता रहता है और इसी जल से महादेव का अभिषेक किया जाता है। मंदिर के पीछे की तरफ है ये खूबसूरत नज़ारे और माँ पार्वती का मंदिर। अगले दिन सुबह हम निकलते हैं बूढ़ा मध्यमेश्वर के लिए, जिसके लिए यहाँ से करनी पड़ती है 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग। और इसके लिए कोई खास ट्रैक नहीं बना है। ये खड़े पहाड़ों से होकर जाने वाला रास्ता है, और अगर रास्ता इतना मुश्किल है तो नज़ारे तो खूबसूरत हो गए ही। 2 किलोमीटर का ये छोटा सा लेकिन जोखिम और मुश्किलों भरा ट्रैक पूरा करने के बाद हम पहुंचते हैं इसके टॉप पर, और यहाँ से दिखता है कुछ ऐसा नज़ारा। यहाँ पर है ये बूढ़ा मध्यमेश्वर मंदिर, और यही है मध्यमेश्वर की हाईएस्ट पीक, जहाँ बहुत कम लोग आ पाते हैं। और यहाँ से दिखते हैं चौखंबा पीक्स के ये बेहद खूबसूरत नज़ारे, जिसे देखकर कोई भी यही कहेगा दिस इज़ हेवन। हो सके तो आप मध्यमेश्वर ज़रूर जाना, या तो आप यहाँ भगवान के करीब महसूस करेंगे या खुद के।